तमाम स्टूडेंट्स को MKFA में खुश आमदीद कहते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था रूल्स ऑफ डेरिवेटिव। आज हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे डेफिनेशन की मदद से। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? एफ प्राइम ऑफ एक्स। प्राइम यहाँ पे बता रहा है कि फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स है उसका एक डेरिवेटिव, दैट इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की मदद से हमने डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। अब हम इसके लिए कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव लेना है। वह मैंने कंसीडर कर लिया है एक्स की पावर m। अगर देखा जाए तो रूल्स की बात करें तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा क्योंकि x टर्म के ऊपर कोई पावर आ रही है। अगर हम इसको पावर रूल की मदद से डिफ्रेंशिएट करें तो ये क्या होगा, m शुरू में आ जाएगा और पावर में जो पावर थी उसमें से 1 माइनस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब हमने करना है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली, आंसर यही आना चाहिए, बस फॉर्मूला हमने ये वाला ले लेना है यहाँ पे, ठीक है। और ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा। पावर जो रूल्स हैं ये तो शॉर्टकट है ना डेरिवेटिव कैलकुलेट करने का। असल में डेरिवेटिव कैलकुलेट हम इस फॉर्मूले की मदद से किया जाता है। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है xm और एफ ऑफ एक्स प्लस एच किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x आ रहा है वहाँ पे क्या पुट कर देना है, x प्लस एच एंड इट्स पावर m। अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से एफ ऑफ एक्स माइनस हो रहा है। अब माइनस किस तरह से क्या करेंगे बोथ साइड पे एफ ऑफ एक्स को माइनस कर दें। हम क्या कर रहे हैं, हम असल में ये वाला फॉर्मूला बना रहे हैं, ये वाला। जब ये पूरा बन गया इसकी जगह ये पुट कर देंगे, ठीक है। तो इतना तो बन चुका है, h रह गया और लिमिट रह गई है। ये साथ वैसे चलता आएगा, x प्लस एच एंड इट्स पावर m माइनस एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, x की पावर m के। ओके h को हम बाद में ले आएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें। हमारे पास ना एक बाइनोमियल थ्योरम है, उसको आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पे। बाइनोमियल थ्योरम हमारे पास क्या है, 1 प्लस एक्स की पावर n। इस तरह की अगर कोई टर्म आ जाती है उसको हमने कैसे ओपन करते हैं, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला है। इसकी मदद से हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इशू ये आ रहा है, पावर में भी n मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है, x भी है, यानी कि कोई टर्म यहाँ पे पड़ी हुई है, वेरिएबल पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे 1 मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर 1 हम कैसे लेके आएंगे, यहाँ पे 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। x की जगह पे अब क्या रह जाएगा 1, क्योंकि x तो हमने कॉमन ले लिया, प्लस यहाँ पर था अकेला h। हम इस पूरी टर्म में से x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी x मौजूद होना चाहिए x कॉमन लेने के लिए। तो x यहाँ पे नहीं था, हमने क्या किया, x को मल्टीप्लाई भी कर दिया और x को डिवाइड भी कर दिया इस तरह से। अब जो मल्टीप्लाई किया वो तो आ गया बाहर, और जो डिवाइड करेंगे वो वैसे का वैसे लिखा रहेगा ऐसे। अब इसकी पावर जो m थी हमने x के ऊपर अलग से अप्लाई कर देनी और m के ऊपर अलग से अप्लाई कर देनी, माइनस x की पावर m वैसे का वैसे आ जाएगा। अब x की पावर m यहाँ पर भी मौजूद है, यहाँ पर भी मौजूद है, ये कॉमन ले लें यहाँ से। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ ये तो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये हमने लिया है कॉमन, तो ये बाहर निकाल लिया, तो इसकी जगह पे क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा। अब ये बन गया इसी तरह का फॉर्मूला, 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है h ओवर एक्स और n की जगह पे क्या है m। तो इसे ओपन कर दें, x की पावर m इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह पे क्या है m और x की जगह पे क्या है h ओवर x प्लस n इंटू एन माइनस 1, एन की जगह पे यानी क्या आएगा m आएगा, m इंटू एम माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल, आगे क्या आएगा x स्क्वायर, और x की जगह पे क्या है h ओवर x और इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, प्लस 1 इस तरह ये इन्फिनिटी तक। लास्ट पे हमारे पास क्या आ रहा है, -1। ओके, अब ये वाला +1 ये वाला -1 कैंसिल हो गया। ये जो 1 कौन सा है लास्ट पे, जो ये वाला पड़ा हुआ था, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। पीछे यहाँ से लेकर यहाँ तक रह गई ये वैल्यू। अगर देखा जाए यहाँ पर भी h ओवर x है, यहाँ पर भी h ओवर x है, आगे भी h ओवर x आएगा, इन्फिनिटी तक h ओवर x आता रहेगा, पावर बढ़ती जाएगी। पहले 1 थी, फिर 2 होगी, फिर 3 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, इस तरह सो ऑन। तो h ओवर x सब में आ रहा है, h ओवर x हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं,
एक्स की पावर m एज इट इज़, h ओवर x हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या रह गया, h ओवर x हमने कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया, m प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर था h ओवर x की पावर 2, तो h ओवर x तो हमने कॉमन ले लिया, पावर 2 थी, एक बाहर आ गया, एक अंदर पड़ा रहेगा प्लस सो ऑन इसी तरह आगे। ओके अब ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। अब जो इसका डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूला बनता है उसके ओवर में हमें h चाहिए, इसके ओवर में हमें क्या चाहिए, h चाहिए, तो इधर भी h चाहिए होगा। h लाने के लिए हमने h के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया और h के साथ इधर भी डिवाइड कर दिया। जब इधर डिवाइड किया तो ये h इस h के साथ कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया, xm। अब इस x की पावर 1 है, ये 1 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ये बच जाएगा x की पावर m माइनस 1 इंटू आगे सारा कुछ वैसे का वैसे ही आ जाएगा, m प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल h ओवर x प्लस सो ऑन। अब ये पूरा बन गया है, सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि लिमिट यहाँ पे नहीं है, तो हम यहाँ पर साथ लिमिट भी अप्लाई करवा देते हैं। दोनों तरफ हमने h अप्रोचेस टू 0 अप्लाई करवा देना है। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर h, इस साइड पे भी लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पुट कर देते हैं, अप्लाई करवा देते हैं। अब ये सारा बन गया f प्राइम ऑफ x, क्योंकि ये हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, जिस तरह ये पढ़ा था उसी तरह ये आ गया है। इसकी सारे की जगह हमने क्या पुट कर देना है जी, f प्राइम ऑफ x। इसकी जगह पे f प्राइम ऑफ x आ गया, दैट इज इक्वल टू x की पावर m माइनस 1, ये वैसे का वैसे ही। अब जहाँ जहाँ पे लिमिट आ रही है, h आ रहा है, वहाँ पे आप 0 पुट कर दें, क्योंकि लिमिट जो h है वो 0 को अप्रोच कर रही है। जिस जगह पे h आ रहा है वहाँ पे 0 पुट कर दें। अंदर क्या रह गया, m प्लस m इंटू m माइनस 1 ओवर 2 0 ओवर x प्लस 1। आगे जहाँ जहाँ पे h आ रहा है वहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो क्या रह गया हमारे पास, x की पावर m माइनस 1 टू m। अब 0 इस सारे के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया, 0। आगे भी h आ रहा है, उसकी जगह पे भी 0 पुट किया था, उसने भी सबको क्या कर देना है, 0। इस तरह सो ऑन सारे क्या हो जाएंगे, 0। पीछे क्या रह जाएगा, x की पावर m माइनस 1 इंटू m, ये सारा रह जाएगा क्योंकि बाकी तो सारा 0 हो गया। तो ये बच गया m x की पावर m माइनस 1। ये हमारे पास इसका आ गया डेरिवेटिव। यही हमने पावर रूल की मदद से आंसर निकाला था और यही इसकी डेफिनेशन वाले फॉर्मूले की मदद से आया। इसी तरह किसी भी टर्म का डेरिवेटिव या किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव आप इस फॉर्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव भी कैलकुलेट किया जा सकता है। और इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन हम कैलकुलेट करेंगे। खुदा हाफिज़।